हेलो एवरीवन। आज जिस पोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रीज। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर नोट्स में आपका वेलकम करता हूं और नेक्स्ट पोम पर चलता हूं। ट्रीज ट्रीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। जैसे कि हम कई पोम्स के देख चुके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हो चाहे वॉल्ट विटमैन की हो, उसमें हिडन मीनिंग्स होते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं। इसी तरीके से ये पोएम है ट्रीज। इसमें एड्रिन रिच किस तरीके से बताती हैं कि क्या हिडन मीनिंग है, पोम का क्या मतलब है। तो चलते हैं। द पोम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। इस पोम में सिंबॉलिक मीनिंग है। द ट्रीज आर एक्सटेंडेड, ट्रीज को एक्सटेंड किया गया है। मेटाफर फॉर वीमेन, वीमेन के लिए। सिंपली इस लैंग्वेज को अगर यूज ना करें और कहें कि ट्रीज आर यूज्ड फॉर वीमेन, तो वो भी बिल्कुल सही है कि ट्रीज किसका सिंबल है? वीमेन का। किसे रिफर करती हैं? वीमेन को। और किसके लिए यूज किया गया है? वीमेन के लिए। सबका आंसर एक ही बनता है। द पोएट सेज, जो कवित्री हैं वो कहती हैं, द वीमेन हैव रेस्टेड, काफी आराम कर चुकी हैं। हील्ड, रिकवर हो चुकी हैं बीमारी के बाद, या जख्म उनके हील अप हो गए हैं। रिकवर्ड, रिकवर हो गई हैं। और रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, और जो उनका प्राइमरी पर्पस है, जो मकसद है, जो उन्हें रोल निभाना चाहिए मेंस वर्ल्ड में, उसके लिए तैयार है। टू रिन्यू द इम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, मानवता के खाली जंगल को रिन्यू करने के लिए। इट मींस द फॉरेस्ट विच इज मेंस वर्ल्ड। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट को किसे सिंबलाइज किया गया है? आदमियों की दुनिया से। जो मेंस वर्ल्ड आज तक खाली रह चुकी थी, जहां पर औरतों का कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और औरतें हील अप हो चुकी हैं, रेडी हैं वहां जाने के लिए। एज वीमेन हैव रिमेन्ड इंडोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि औरतें इंडोर्स में रहती थी, घर के अंदर रहती थी। फॉरेस्ट हैज बिकम एम्प्टी, जंगल पूरा खाली था। द बर्ड्स एंड इंसेक्ट, तो जो बर्ड्स थे, इंसेक्ट थे, रेंडर्ड शेल्टरलेस, वो शेल्टरलेस थे, मतलब उनके शेल्टर, शरण में रहने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। तो रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्लोर, जो रूट्स हैं ट्रीज की वो बहुत मेहनत कर रही हैं अपने आप को फर्श से अलग करने के लिए, ब्रांडा से। एंड वेयर दे हैव रिमेन्ड फिक्स, जहां पर फिक्स थी, औरतें घर के अंदर थी, घर के बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन आज घर के बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। लीव्स एंड ब्रांचेस आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लास विंडो, ग्लास विंडो की तरफ लीव्स भी बढ़ रही हैं, ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं। तो दे आर डिस्परेट टू मूव आउट जस्ट लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रीज का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, या लेडीज को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ठीक है ना, वीमेन को किसके साथ कंपेयर किया गया? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ कंपेयर किया गया, जो हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है। हु हैज नॉट रिकवर्ड कंप्लीटली, जो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। मूव्स टू द एग्जिट डोर, लेकिन दरवाजे की तरफ, जो बाहर जाने का दरवाजा है उस पे जल्दी से, ऑफ द हॉस्पिटल इन हरी, जल्दी के साथ हॉस्पिटल के जो एग्जिट डोर है उससे बाहर आना चाहता है, क्योंकि हर पेशेंट जो लंबे समय तक बीमारी से रहा है, वो जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता है और हॉस्पिटल से भागना चाहता है। इसी तरीके से वीमेन जो थी वो बाहर आना चाहती हैं, मेंस वर्ल्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं, ताकि वो अच्छा फील कर सकें। नेक्स्ट क्या कहती है पोएटिस? द पोएट इज सिटिंग इन हर हाउस, अपने घर में बैठी हुई है। विद द डोर्स ऑफ द ब्रांडा ओपन, ब्रांडा का दरवाजा खुला हुआ है। शी इज राइटिंग लेटर्स बट डजंट मेंशन द मूवमेंट ऑफ द ट्रीज। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनता है कि वो ट्रीज का मेंशन क्यों नहीं कर पा रही है लेटर्स में? बैठी हुई है, वजह ये है कि इट इज नाइट टाइम, द स्काई इज क्लियर, रात का वक्त है, आसमान साफ है। ब्राइट मून इज विजिबल, ब्राइट मून विजिबल है। लेकिन सवाल जो मेन था कि वो मूवमेंट का डिस्क्रिप्शन ट्रीज का क्यों नहीं कर रही अपने लेटर्स में? बिकॉज देयर इज सो मच कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन मेंस वर्ल्ड, क्योंकि आदमियों की दुनिया में अभी औरतों का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, इसीलिए वो डिस्क्रिप्शन नहीं कर रही है। शी कैन स्मेल द लीव्स, तो लीव्स का वर्णन कर रही है। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन काई होती है जिसे एल्गी कहते हैं। तो पत्तियों का और एल्गी की जो स्मेल है उसको सूंघ सकती है। कहते हैं कि लाइकेन को, एल्गी को और पत्तियों को सूंघ सकती है। विच सीम्स टू बी कॉलिंग आउट डेस्परेटली, जो बड़ी डेस्परेटली, शिद्दत के साथ उसे बुला रही हैं। शी हियर्स द ग्लास ऑफ द विंडो, तो फेन, विंडो पेन ब्रेकिंग, वो सुनती है कि शीशा टूट रहा है, जो खिड़की का शीशा है वो टूट रहा है।
द ट्रीज आर मूविंग आउट, पेड़ क्या है, बाहर जा रहे हैं। फास्ट ब्लोइंग विंड इम्ब्रेसेस देम, और उनको तेज चलने वाली हवा आलिंगन करती है, उनको गले लगाती है। एज ट्रीज हैव रीच द फॉरेस्ट, जैसा कि पेड़ जो है वो जंगल में पहुंच चुके हैं। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ओक ट्री ओवर शेडोज, और जो सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग ओक का पेड़ है वो ओवर शेडो करता है दूसरों को, दूसरे छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर पहुंच जाता है, द मून, चांद तक। इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, मून हैज बीन ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, कि कई टुकड़ों में चांद के टुकड़े हो चुके हैं। मतलब चांद जब वो बहुत ऊंचा हो जाता है तो मून उसके पीछे चला जाता है, तो मून शीशे के टुकड़ों की तरह ब्रोकन नजर आता है। और कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि वो उस ओक ट्री का ताज बन गया हो, सर का ताज बन गया हो। तो ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस नजर आता है और उसका ताज बन गया है। अब यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज की गई हैं, तो इसमें काफी हद तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस पे क्वेश्चन आना है, ये पक्का है। तो इंजैपमेंट, तो व्हेन अ सेंटेंस इज कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट लाइन, हर एक पोएम में आपकी जो भी देखेंगे इसमें जितनी भी दी हुई हैं, इंजैपमेंट तो है, अगर ऐसा पूछते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन, द सन बरी इट्स फीट, इसमें पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि सूरज अपने पैरों को दफना नहीं सकता, सूरज के पैर होते नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है, कि जहां निर्जीव या लाइफलेस ऑब्जेक्ट को सजीव मान लिया जाए, जिंदा मान लिया जाए। तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो यूज्ड, इस लाइन में पूछा जाए सन बरी इट्स फीट, तो आप बताएंगे पर्सोनिफिकेशन। सिमली पूछा जाए ट्रीज कंपेयर टू द पेशेंट लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो सिमली इसमें यूज की गई। सिमली वहां पर होती है फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस जहां पर सो लाइक एज वर्ड्स आते हैं, तो इसमें लाइक का यूज किया गया है। तो मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, यहां भी लाइक आया है, तो इसका मतलब सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। तो कुछ लाइनों में एलिट्रेशन भी दिया गया, अनुप्रास अलंकार। लॉन्ग लेटर्स, तो फॉरेस्ट फ्रॉम स्काई स्टिल लीव्स एंड लाइकेन, यहां पर आप देख सकते हैं ये एलिट्रेशन है, एल लीव्स एल से स्टार्ट हो रहा है, और लाइकेन भी आपका एल से स्टार्ट हो रहा है। तो लॉन्ग लेटर्स, इट मींस एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज हियर। बहुत आसानी से, अगर आपका डिटेल्ड वीडियो आपको देखना है कि फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर या राइम स्कीम के ऊपर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिए हुए हैं, लिंक को टच करें और इनको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करें कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच कहां पर यूज होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो इसी के साथ अभी आपसे अलविदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।